हेलो। 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 चलिए। चलिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और एंड भी करते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम का आज अपन आखिरी पार्ट कर लेते हैं और इसको खत्म करते हैं। वेन डायग्राम दोस्तों, हम सभी लोगों ने उसका बेसिक पढ़ा, उसके डायग्राम पढ़े। ऑल नो सम यानी कि सभी कुछ कोई नहीं के कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छा भी लगा होगा कहीं ना कहीं। और हमने इसमें जहां तक मुझे याद है कि लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसके अंदर हमने इसका टाइप नंबर 2 भी पढ़ लिया था ना। एक बार जल्दी से बताना मुझे कंफर्म करके। टाइप नंबर 1 तो हो चुका था, ठीक है। टाइप नंबर 1 तो हो चुका था, टाइप नंबर 2 भी हो गया था। तो हमने टाइप 1 पढ़ लिया, टाइप 2 पढ़ लिया, प्लस टाइप 1 और टाइप 2 को लेकर बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर ली, ठीक। अब मैं यहां पर आप लोगों को दोस्तों प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपसे वादा भी किया था कि हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन टाइप 1 प्लस टाइप 2 दोनों को करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टार्ट करके खत्म भी करते हैं, उसके बाद में देखते हैं कुछ नया। ठीक है भाई, शुरू करें। आइए लेट्स स्टार्ट। तो पहला सवाल आपके सामने, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आवाज वगैरह सभी को प्रॉपर आ रही है? एक बार ऑडियो वीडियो का कंफर्मेशन कर दो सभी लोग। एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन सभी लोग कर दीजिए भाई, सभी लोग जल्दी से। कोई भी दिक्कत अगर आ रही है तो ठीक है, रिफ्रेश कर लिया करो, है ना। कोई दिक्कत आई तो रिफ्रेश कर लिया करो, चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों, ऑल ओके, ठीक है, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शुरू करते हैं। जितने लोग भी रेडी हैं और सभी लोग एक बार रेडी का अंगूठा दिखाएंगे। तो पहला सवाल आपके सामने, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दोस्तों, ठीक है, ये रहा। और ये जो सवाल है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि एसएससी, रेलवे या फिर अन्य कोई भी एग्जाम में आए हुए, मैं सारे ही प्रश्न आपको कोशिश करूंगा कराऊं, जिससे कि वो जो प्रश्न है दोस्तों वो रिपीट हो जाते हैं। किसी भी एग्जाम का सवाल किसी भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है, तो हर तरह के सवाल हमको करते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों जीडी का क्वेश्चन है, 2025 लेटेस्ट है, कोई ज्यादा पुराना भी नहीं है भाई, बिल्कुल पुराना नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से आंसर लगाते हैं। पहला सवाल आपके सामने, जल्दी से आंसर बताओ क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहां पर कहा जा रहा है एम्फीबियन है, क्रो है और फ्रॉग है। ध्यान रखना, जो मेढक होता है ना, मेढक यानी कि फ्रॉग, ये जो है ये पूरा का पूरा दोस्तों एम्फीबियन में आता है, यानी कि सभी जो मेंढक है वो एम्फीबियन होते हैं। लेकिन कौवा जो है दोस्तों, कौवा ना तो फ्रॉग होता है और ना तो कौवा एम्फीबियन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर इसको ऑल, सम या नो के हिसाब से करेंगे तो भी शायद हम लोग आराम से इसको कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? जो मेंढक है वो तो सारा का सारा एम्फीबियन में होगा। कुछ एम्फीबियन फ्रॉग हो सकते हैं, कुछ एम्फीबियन कुछ और भी होते हैं। तो यहां पर तो ऑल का डायग्राम बन गया, यानी कि मुझको एक ऑल का डायग्राम तो चाहिए। उसके बाद क्रो कभी भी फ्रॉग नहीं होता और क्रो कभी भी एम्फीबियन नहीं हो सकता। एक साइड से नो है तो दूसरे साइड से भी नो होता है। तो मुझको एक नो चाहिए और एक और नो चाहिए। अब आप देखो दोस्तों कि यहां पर आप देखोगे मुझको दो नो चाहिए। यहां पर तो 3 बार नो दिख रहा है, ऑल नहीं है। यहां पर दो नो है, ठीक है, यहां पर एक ही नो है तो ये भी गलत। अब बचेगा दोस्तों ये और ये, इनमें से आप देखोगे ऑल चाहिए, इसमें ऑल है नहीं, तो आंसर क्या बचा? बी। तो आप दोनों तरीके से जा सकते हो, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल दोस्तों जीडी 2025 देखिए जरा। क्वेश्चन है माताजी, राजकुमारी और पत्नी। दोस्तों बताइए दोस्तों, दुनिया की जितनी भी माँ हैं क्या वो सारी की सारी पत्नी है? हाँ यार। अब ये मत कहना सर बहुत सी ऐसी महिलाएं होती है जो माँ तो बन जाती है लेकिन वो पत्नी नहीं होती, यानी उन्होंने शादी नहीं करी लेकिन वो माँ बन गई। देखो बात सही है आपकी, बट प्रैक्टिकली सही है कि आजकल माँ, देखो माँ बनने के लिए पत्नी बनना जरूरी है क्या? नहीं। ये प्रैक्टिकली मतलब कह सकते हैं कि मां बनना है भाई, मां बन जाओ, बन सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल अगर आप नहीं जाके इसको बेसिक डेफिनेशन से जाते हो, जैसा कि मैंने बोला इस चैप्टर के अंदर हमेशा बेसिक से जाया जाता है। तो बेसिक डेफिनेशन मां की क्या है? मां की बेसिक डेफिनेशन दोस्तों, जब मां, एक महिला जब शादी करती है ना, फिर वो मां बनती है, तो वो एक बेसिक डेफिनेशन है। तो दुनिया की जितनी भी मां हैं वो सारी की सारी पत्नी के अंदर तो आएंगी।
दुनिया की सारी जो माँ हैं वो वाइफ ही होती हैं, लेकिन सारी वाइफ माँ होंगी ऐसा नहीं कह सकते, कुछ वाइफ माँ हैं तो कुछ अभी नहीं भी हैं, ये भी कह सकते हो। अब आता है दोस्तों राजकुमारी। दुनिया की सारी माँ राजकुमारी, बोले सारी नहीं लेकिन कुछ हो सकती हैं, और दुनिया की कुछ दोस्तों जो राजकुमारी हैं वो वाइफ भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि हर राजकुमारी वाइफ हो, हर राजकुमारी माँ हो, कुछ हो सकती है। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर है ही नहीं इसके अंदर, लिव है ही नहीं इसके अंदर, आंसर ही नहीं है। बताओ क्या करें हम? भाई प्रिंसेस का राजकुमारी का तो होना चाहिए यार। ये आंसर बनेगा भाई मेरा तो, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। इसमें आप देखोगे तो यहां पर नो आ गया, नो तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो राजकुमारी है वो माँ भी हो सकती है, हम्म, राजकुमारी माँ भी हो सकती है, और अगर राजकुमारी माँ होगी तो वाइफ भी होगी, और वाइफ है तो माँ भी हो सकती है, तो सम का डायग्राम बनेगा भाई। अब देखो आंसर तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कुछ लोग सी की साइड जा रहे हैं लेकिन सी वाला गलत है, ए वाला तो खैर होगा ही नहीं। ए वाले में क्या है बेटा? सम का डायग्राम है। सम का डायग्राम का मतलब कि आप ये कह रहे हो कि दुनिया की जितनी भी माँ है उनमें से कुछ ही पत्नी है। तो आपके हिसाब से दोस्तों सच में क्या दुनिया की कुछ ही माँ पत्नी है, तो बाकी की माँ क्या है? पत्नी नहीं है, तो क्या है? वो पति है। खुद देखिए आप ध्यान से कि जो आंसर कुछ लोग लगा रहे हो। अच्छा बताओ कितने लोगों को लगता है कि आंसर एसएससी ने दिया ही नहीं है इसके अंदर, ये आंसर होना चाहिए? कितने लोगों को लगता है कि आंसर गलत है एसएससी का? जल्दी से बताइए। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सर एसएससी का आंसर क्या है वो बता दो। एसएससी का भी आंसर पता करना चाह रहे होगे आप लोग, है ना? कि एसएससी का आंसर क्या है भाई, वो भी बता दो एक बार, वो भी पता चल जाए कम से कम, है ना? चलिए, एसएससी का आंसर है ए ऑप्शन। एसएससी का आंसर है ए, और ए आंसर कभी भी नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। एसएससी का आंसर है ये वाला, ये नहीं है, गलत है यार, प्लीज मत करना। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि दुनिया में कुछ माँ पत्नी है, यानी कि कुछ ही माँ जो है वो पत्नी है, तो बाकी की माँ क्या है फिर? अगर किसी को आप माँ बोलते हो तो वो पत्नी नहीं है। कई लोग कहते हैं सर ऐसा हो सकता होगा कि शायद उसका पति मर गया हो, तो जिसका पति मर गया तो वो माँ तो है लेकिन पत्नी नहीं है। गलत दोस्तों। एक बार अगर किसी भी महिला की शादी हो गई तो उसका पति अगर जीवित है तो भी उसका जो पद है वो पत्नी का ही रहेगा, लेकिन अगर पति मर गया तो क्या अब वो पत्नी नहीं है? दोस्तों अभी भी पत्नी है, वो उस मरे हुए इंसान की पत्नी है। किसी और से भी शादी करेगी तो भी पत्नी, पत्नी तो वो है क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है, उसकी शादी थोड़ी टूटी है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो एसएससी का ये जो आंसर है ये बिल्कुल गलत है, इसका आंसर ये होना चाहिए। तो कई बार ऐसे सवाल आपने देखे हैं कि एग्जाम में आ जाते हैं। खैर आगे चलते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन ये कहता है कि बताइए, रूम है, हाउस है, शर्ट है, कमरा, घर और कमीज। तो आपको पता होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया कई बार कि जो रूम है वो पूरा का पूरा एक घर का ही हिस्सा होता है। अब आप कहोगे सर रूम पूरा घर का कैसे हिस्सा हो सकता है? क्यों? क्योंकि देखो अब आप में से कई लोग ना प्रैक्टिकल चले जाओगे। कैसे? सर रूम जो होता है वो ऑफिस का भी तो हिस्सा हो सकता है। बोले हाँ यार, रूम जो है वो किसी बाथरूम का भी हिस्सा हो सकता है, रूम किसी स्कूल के हिस्सा भी हो सकता है, होटल का भी हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल बात सही है। रूम तो दोस्तों हर जगह होता है, होटल में, स्कूल में, कॉलेज में, घर में, सब जगह होता है। लेकिन मैंने क्या बोला, हमेशा बेसिक से जाना है। किससे जाना है? बेसिक से। दोस्तों अगर आप बेसिक से जाओगे ना तो बेसिक मतलब होता है कि किसी भी शब्द की एक बेसिक परिभाषा होती है हमेशा, इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों घर जो है वो हमेशा रूम से मिलकर बनता है। अगर घर में रूम नहीं हुए तो उसको घर नहीं कह सकते। तो घर की बेसिक डेफिनेशन क्या है? जिसमें रूम, तो रूम के जो है वो पूरा का पूरा घर का हिस्सा होता है, ठीक है। तो रूम घर का हिस्सा, लेकिन दोस्तों शर्ट का घर के साथ नो होगा और शर्ट का रूम के साथ भी नो होगा, तो शर्ट तो अलग ही चला जाएगा। आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन हमारा आंसर। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल है सन, फादर, ब्रदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से करना सभी लोग। सन है, फादर है, ब्रदर है, यानी कि दोस्तों बेटा है, पिता है और भाई है। फिर से सुनिए ध्यान से, बेटा है, पिता है और भाई है, बेटा है, पिता है और भाई है।
देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से बताना दोस्तों। बेटा है, पिता है और भाई है। अच्छा बताओ दोस्तों, दुनिया में जितने भी बेटे हैं क्या वो सारे के सारे पिता हैं? क्या वो सारे पिता हैं? या फिर अगर मैं बोलूं दुनिया में जितने भी पिता हैं वो सारे बेटे हैं। आप बताओ पहला वाला सही है कि दूसरा वाला? मैंने बोला कि ऑल बेटे और पिता, यानी कि सारे के सारे दुनिया के जो बेटे यानी कि सन है वो सब पिता ही हैं। गलत। दुनिया के सारे बेटे दोस्तों पिता हों ऐसा तो नहीं कह सकते। भाई मान लीजिए बहुत से ऐसे बेटे हैं जिनकी शादी नहीं हुई तो पिता नहीं है, बहुत से ऐसे जिनकी शादी हो गई लेकिन अभी पिता नहीं बने, और बहुत से ऐसे होते शादी हो गई आजीवन दोस्तों पिता नहीं बने। तो किसने बोला कि दुनिया का हर बेटा पिता ही होगा? ऐसा तो नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे बोलता हूं दूसरा वाला सही है कि दुनिया का हर पिता बेटा है, हर पिता बेटा है। आप बताइए आपके पिता हैं? तो आपके जो भी पिता हैं वो किसी ना किसी के तो बेटे ही होंगे ना। अगर दोस्तों मैं हूं, मैं कल को पिता बना तो मैं हूं तो किसी का बेटा ही ना। मतलब कहने का क्या है पता है? मतलब कहने का दुनिया में कोई भी पुरुष यानी कि मेल अगर है, इस बात को ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी अगर मेल है, चाहे वो पिता हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो दामाद हो, चाहे वो मामा हो, चाहे वो चाचा, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी अगर मेल है वो सारा का सारा दोस्तों बेटे के अंदर तो आएगा ही आएगा। दुनिया का हर मेल यानी पुरुष किसी ना किसी का बेटा तो हो गई। भाई वो कहीं से पैदा होके आया तभी तो आया है इस दुनिया में, तो वो बेटा तो है ही, 100% वो बेटा है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों दुनिया के जितने भी पिता होंगे वो सारे बेटे ही होंगे। तो दुनिया के जितने भी दोस्तों पिता होंगे वो सारे बेटे होंगे, और दुनिया के जितने भी दोस्तों भाई होंगे वो भी सारे बेटे होंगे। क्यों? मैंने क्या बोला? दुनिया के जितने भी पुरुष हैं, अब पुरुष में भाई भी आता है, बेटा भी आता है, दूल्हा भी आता है, मतलब हस्बैंड भी आ सकता है, पति भी हो सकता है, मामा चाचा फूफा कोई भी। तो दुनिया के जितने भी भाई हैं वो भी बेटे में आएंगे। तो दोस्तों बेटे के अंदर दोनों लोग आ जाएंगे, ठीक। और सम का हिस्सा जाएगा किसके साथ? भाई जो है उनमें से कुछ पिता हो सकते हैं और पिता जो है उनमें से कुछ भाई हो सकते हैं। हर पिता भाई नहीं है, हर भाई पिता नहीं है, लेकिन दोनों बेटे होंगे। तो आंसर क्या आएगा? ए। वेरी गुड। अगला सवाल, टेबल, वुड और स्टील। देखो दोस्तों, वुड कभी स्टील नहीं हो सकता, स्टील कभी वुड नहीं हो सकता, यानी कि एक नो का डायग्राम तो चाहिए। ये वाला हटा दो, इसमें नो नहीं है, बाकी ठीक है। अच्छा, टेबल जो है दुनिया की जितनी भी टेबल है वो सारी लकड़ी की होती है? बोले सारी तो नहीं, लेकिन कुछ हो सकती है। और दुनिया की जितनी भी दोस्तों टेबल है क्या वो सारी स्टील की? बोले सारी नहीं है, लेकिन कुछ टेबल स्टील की भी हो सकती है। भाई टेबल तो किसी भी धातु से बन सकती है ना, लकड़ी से, या मान लीजिए आपकी स्टील से, लोहे से, प्लास्टिक से। और दुनिया की जितनी भी स्टील है उनमें से कुछ टेबल भी हो सकती है, यानी कि सम सम नो का डायग्राम चाहिए दोस्तों। एक नो चाहिए, दो सम चाहिए, आंसर बनेगा ये वाला। इसमें आप देखोगे एक सम है, एक सम है, दो सम है, एक। ठीक है, अगला सवाल। क्लियर है भाई सबको? नेक्स्ट, अगला सवाल आपके सामने। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, बहन है, भाई है, मित्र है। देखो बहन कभी भाई नहीं हो सकता, दोनों का जेंडर अलग है, तो बहन और भाई तो अलग हो जाएगा। एक नो का डायग्राम चाहिए, इसको हटा दो। उसके बाद मित्र। दोस्तों जो मित्र यानी कि जो फ्रेंड है उनमें से कुछ भाई हो सकते हैं, और कुछ जो दोस्तों मित्र हैं यानी फ्रेंड वो बहन भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो सम का डायग्राम आंसर बनेगा सी। क्लियर? नेक्स्ट, चील, पक्षी, घर। दुनिया की जितनी भी चील हैं वो सारी की सारी दोस्तों क्या होंगी? पक्षी। लेकिन घर अलग चला जाएगा, घर का पक्षी से और चील से कोई लेने देना नहीं है। तो मेरा आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? देखो मैंने दो तरीके आपको बताए, या तो सोच के डायग्राम बना के देख लो, और या फिर दोस्तों ऑल सम और नो के केस से आप अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करके देख लो, दोनों से बन जाएंगे। अल्फाबेट है, कंसोनेंट है, वर्बल है। आपको ध्यान होगा कई बार मैंने आपको एक चीज बताई है, जो अल्फाबेट होता है ना दोस्तों, अल्फाबेट कभी भी एक सिंगल नहीं होता। अल्फाबेट हमेशा ग्रुप होता है ए से जेड के लेटर्स का, इस बात को याद रखना। यानी कि एबीसीडी ई एफ जी एच आई पूरा जो जेड तक जाता है, इन सबको मिलाकर ये पूरा का पूरा जो समूह होता है, इसको एक नाम दिया जाता है अल्फाबेट। ये होता है अल्फाबेट। अल्फाबेट हमेशा 26 लेटर्स का होता है, तो 26 लेटर से जुड़कर जो बनता है उसको अल्फाबेट बोलते हैं, याद रखना। कई लोग नॉर्मली दोस्तों एक अल्फाबेट को ए भी बोल देते हैं और इसी को लेटर भी बोल देते हैं, गलत है। ये एक लेटर है लेकिन ये अल्फाबेट नहीं है। अल्फाबेट कौन सा होता है? पूरे 26 लेटर से मिलकर जो बनता है उसको बोलते हैं अल्फाबेट। क्लियर? चलो इसका आंसर बताओ।
चलो दोस्तों, वॉवल और कंसोनेंट दोनों के दोनों अल्फाबेट का ही हिस्सा होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वॉवल अलग होता है और कंसोनेंट अलग होता है, लेकिन दोनों ही अल्फाबेट के अंदर आते हैं। तो आंसर बनेगा आपका डी वाला, डी वाला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला सवाल दोस्तों देखिए, यहाँ पर एशिया है, बेंगलोर है और इंडिया है। फिर से देखिए, एशिया, बेंगलोर, इंडिया। दोस्तों बेंगलोर तो इंडिया में आएगा, बेंगलोर तो पूरा का पूरा इंडिया में आएगा, और इंडिया पूरा का पूरा एशिया के अंदर आएगा। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। आसान था। अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ट्रेन, एयरप्लेन और स्कूटर। ट्रेन कभी एरोप्लेन नहीं हो सकता, एयरप्लेन कभी स्कूटर नहीं हो सकता, और स्कूटर कभी भी ट्रेन नहीं हो सकता। सबके बीच में नो 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 बनेगा, और नो 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 आपको कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, ये आ गया दोस्तों आपका टाइप 2 का सवाल। ठीक है, टाइप 2 का सवाल। टाइप 2 का सवाल देख लेते हैं। यहां पर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, ऐसी कितनी गाय हैं जो कि ना तो डॉग है ना तो कैट है। टाइप 2 हमने पढ़ा हुआ है दोस्तों लास्ट क्लास में। हमें क्या बोला? ऐसी काऊ यानी गाय जो ना तो डॉग है ना तो कैट है। तो पहले बताइए दोस्तों, यहां पर डॉग कहां पर है, कैट कहां पर है? सर्कल जो है वो डॉग है, ये दोस्तों कुत्ते हैं। ये जो रेक्टेंगल है ये बिल्ली है, और जो ट्राइंगल है वो है दोस्तों काऊ। तो मुझको मना किया गया है कि हमें डॉग और कैट नहीं चाहिए। दोस्तों डॉग के अंदर का पूरा हिस्सा कैंसिल कर दो, नहीं चाहिए। और कैट के अंदर का भी पूरा का पूरा हिस्सा कैंसिल कर दो, हमको नहीं चाहिए। तो हमारे पास केवल बच रहा 10, और 10 हमारा आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया? अगला सवाल, अगला सवाल, कितने शूज पेंट है? तो शूज और पेंट देख लो कहां पर है। तो आयत जो है वो तो पेंट में आएगा, ये दोस्तों पेंट में आ गया। ठीक, उसके बाद जो व्रत है वो जूते हैं, जो व्रत है वो जूते हैं। उसके बाद जो नहीं, त्रिभुज, अच्छा त्रिभुज जो है वो शर्ट है, त्रिभुज जो है वो शर्ट है। तो आपसे पूछा जा रहा है कितने जूते पेंट हैं, कितने जूते पेंट हैं। तो मुझको जूते चाहिए और पेंट चाहिए, और दोनों को कॉमन हिस्सा कितना है? 9 और 8। तो 9 + 8 कितना हो जाएगा? 17, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, सब आएंगे बेटा। अरे सब कराए मैंने आपको, रेलवे के भी कराए हैं, एसएससी के सब तो कराए हैं। इसके पहले जो मैंने सवाल कराए थे कितने सारे रेलवे के भी कराए मैंने आपको, डोंट वरी, मैं सब करा रहा हूं आपको। ठीक है, सारे रेलवे में भी लेटेस्ट आए हैं, वो भी कराऊंगा। अभी तो बहुत सारी आपको जब शीट्स दूंगा प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट के लिए, उसमें रेलवे के भी होंगे, एसएससी के भी। सब कर लो, यही आपके एग्जाम में वहां आएंगे, वही आपके एग्जाम में यहाँ आएंगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एक जो मैं आपको करा रहा हूं उसको कर लो, यही आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं कुछ सोच के करा रहा हूं उसको कर लो। चलिए, कितने पेन पेंसिल है? तो देखो भाई, ट्राइंगल कहां पर है? पेन में है। उसके बाद जो रेक्टेंगल है वो क्या है? पेंसिल। और जो सर्कल है वो क्या है? इरेजर। अब आपसे दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि कितने पेन पेंसिल में है। कितने पेन पेंसिल में, यानी कि मुझको पेन चाहिए और पेंसिल चाहिए, यानी कि इन दोनों का कॉमन हिस्सा 16 और 5। और मैं आपको बता चुका हूं कि आपको दोनों को कब लेना है और कब नहीं लेना है, ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं अच्छे से। ठीक है, शूज और पैंट का ही तो रिलेशन पूछा है, तो बेटा मैंने शूज और पैंट का ही तो रिलेशन बताया आपको, मैंने अलग से बताया। आप, मुझे लग रहा है कि आप शायद ये बोलना चाह रहे हो कि बेटा इसका आंसर आप 8 लगा रहे हो क्या? इसका मतलब आपने पिछली क्लासेस करी नहीं है। जो भी आंसर अगर ये लगा रहा है तो इसका मतलब उसने पिछली क्लासेस नहीं करी। फिर अब बताओ इसमें हमारी क्या गलती? मैं आज पढ़ा रहा हूं कि आपको नहीं, मैं आज आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। प्रैक्टिस हमेशा कब कराता हूं? पढ़ाने के बाद। तो जब मैंने आपको ये चीज पढ़ाई हुई है तो आप वही गलती फिर क्यों कर रहे हो? आपसे पूछा है कितने शूज पेंट हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। तो आपको जब भी ये पूछा जाए कि कितने शूज पेंट हैं, तो आप शूज का पूरा हिस्सा, पैंट का पूरा हिस्सा, कॉमन वाला उठा लो, कॉमन वाला। ये मत देखो कि वो जो 9 है वो तो शर्ट में भी है, तो सर उसको क्यों लेंगे? ये भी लोगे, क्यों? क्योंकि इसको नहीं लेने के लिए उन्होंने मना नहीं किया। जैसे बेटा ये सवाल था, मैंने ये बात बताई भी है आपको। यहां देखो क्या लिखा था, ऐसे काऊ बताइए जो ना तो डॉग में है ना तो कैट में। इन्होंने मना कर दिया, जिसके साथ में नहीं लिख दिया, नो लिख दिया कि कैट या डॉग नहीं चाहिए, तो मैंने उसको नहीं लिया। लेकिन जब यहां पर मना ना किया जाए तब तक आप वो सारा हिस्सा उठाओगे।
ये कब नहीं उठाओगे नो, जब ये लिखा जाता ऐसे शूज जो पैंट में है लेकिन शर्ट में नहीं है, शर्ट में नहीं है, ऐसा पूछा जाता तो मैं शर्ट वाला नो हटा देता, तब मेरा आंसर 8 आता। अगर नहीं लिखा है तो आपको पूरा उठाना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात अगर ऐसा पूछा जाता है कि केवल वो शूज बताइए, ओनली केवल वो शूज बताइए जो पैंट में है, केवल वो शूज जो पैंट में है, तब भी आपका आंसर 8 होता, 9 वाले को आप नहीं लेते। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी कभी केवल यानी कि ओनली लिखा आ जाए या फिर नहीं यानी कि नो, तब आप उस हिस्से को नहीं उठाओगे, वरना आप उसको पूरा उठाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये आप प्लीज इसको पिछली वाली क्लासेस देखिए, पुरानी क्लासेस सारी शो हो रही हैं, सारी विजिबल हैं, आप उसको 10 बार देख सकते हो, लेकिन पढ़ो, है ना, बिना पढ़े तो गलती करोगे। कारपेंटर है, मेल है, फीमेल है। देखो मेल कभी फीमेल नहीं हो सकता, फीमेल कभी मेल नहीं हो सकता, तो एक नो का डायग्राम तो चाहिए, इसको हटा दीजिए। दोस्तों कारपेंटर मेल भी हो सकता है, कारपेंटर भी फीमेल भी हो सकता है, यानी कि सम का रिश्ता मिलेगा कारपेंटर के साथ। तो मेरे ख्याल से कारपेंटर आ जाएगा दोस्तों आपका बीच में। कुछ कारपेंटर मेल भी हो सकते हैं, दुनिया के सारे तो नहीं होंगे, और कुछ फीमेल भी हो सकता है। ये तो नहीं बोला दोस्तों कि बढ़ई जो है वो कभी फीमेल नहीं हो सकती है। तो आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सही बेटा आंसर। बाकी जितने लोगों ने भी ये आंसर दिया बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल दोस्तों, ऐसे कितने बैग हैं जो कि लॉक में है। बैग कहां पर है, सर्कल में, और रेक्टेंगल क्या है, पर्स, और ट्राइंगल क्या है, लॉक। तो ऐसे बैग बताइए जो लॉक हैं। तो मुझे ऐसे बैग और लॉक का कॉमन हिस्सा देखना है। मना तो नहीं किया गया किसी और को, तो मना नहीं किया तो क्या करेंगे, बैग और लॉक का कॉमन हिस्सा उठा लो, इसका और इसका कॉमन हिस्सा, ये भी है और ये भी है। कई लोग हो सकता है बोलेंगे सर इसका आंसर 5 नहीं आएगा, केवल 46 है। गलत। ये 5 तब नहीं लेना है जब ये मना किया जाए कि पर्स को नहीं लेना, ऐसा तो नहीं बोला गया। तो मेरा आंसर इसमें 5 और 46 दोनों हो जाएगा, इस बात को बस याद रखिएगा। ठीक है, 51। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अगला, डोर, विंडो और फैन। अच्छा बताओ, डोर का भी फैन हो सकता है, विंडो का भी फैन हो सकता है। आपने एक चीज देखी होगी कि जो मैंने आपको 3 रिलेशन पढ़ाए हैं, ऑल के, सम के और नो के पढ़ाए हैं, मैंने आपको एक चीज बताई है कि मैं हमेशा यहां पर नो वाले को सबसे पहले देखता हूं। पता है, सबसे पहले नो देखता हूं कि क्या कोई ऐसे 2 वर्ड हैं जिसमें नो का रिलेशन बन रहा हो। उससे क्या होता है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना हमारे लिए आसान हो जाता है कभी कभी। और जब नो वाला काम नहीं करता तो उसके बाद फिर मैं ऑल को देखता हूं, ऑल, कि क्या है, ऑल बन रहा है कोई भी। देखो कहीं पर भी कोई ऑल है क्या, सभी डोर विंडो होती है क्या, नहीं दोस्तों। डोर तो डोर होगा, विंडो तो विंडो होगा। डोर कभी विंडो नहीं हो सकता, विंडो कभी डोर नहीं हो सकता, डोर कभी फैन नहीं हो सकता, फैन, सब में क्या है, नो, तीनों नो है, और तीनों नो आपको केवल एक ही जाएगा। तो नो वाला हम सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद ऑल, सबसे अंत में सम। बाकी आपके ऊपर है, जैसा भी आप देखो। ठीक है, अगला सवाल। अब देखो, क्या डोर कभी विंडो हो सकती, नहीं, डोर विंडो नहीं हो सकती, विंडो डोर नहीं हो सकती। एक नो चाहिए, इसमें एक भी नो नहीं है, इसमें एक भी नो नहीं है, ये आंसर कभी हो ही नहीं सकता। अब मेरे पास केवल 2 बचे हैं। अब आता है घर यानी कि हाउस। मैंने क्या बोला दोस्तों, बेसिक परिभाषा से जाना, घर का ही हिस्सा डोर होता है और घर का ही हिस्सा विंडो होता है। आप कहोगे सर डोर विंडो तो फिर ऑफिस में भी होता है, स्कूल में भी हो सकता है। फिर देखो वही बात है, प्रैक्टिकल। मैं कैसे जाऊंगा, बेसिक से। बेसिक डेफिनेशन घर की अगर देखोगे तो घर किस किस चीजों से मिलकर बनता है, बेसिक, कमरों से, छत से, दीवारों से, विंडो से, डोर से, ये सारे के सारे घर का ही हिस्सा होता है। तो घर के अंदर ही दोस्तों आपको कौन कौन मिल जाएगा, घर के अंदर ही आपको डोर मिलेगा और घर के अंदर ही आपको विंडो मिलेगा। तो आपको अगर ये डायग्राम दिख रहा है तो 100% आप उसी पे आंसर लगाना और कुछ भी मत लगाना। ठीक है, अगला सवाल, मेल, ब्रदर, हस्बैंड। दोस्तों ब्रदर भी मेल होता है और हस्बैंड भी मेल होता है, मेल ही तो होते हैं। तो मुझको 2 ऑल के डायग्राम तो चाहिए। आप बताइए 2 ऑल, देखो इसमें नहीं है ऑल, इसमें 2 ऑल है, इसमें भी है, इसमें भी है, सही है। अब ये बताओ ब्रदर और हस्बैंड में क्या बनेगा, दुनिया के जितने भी भाई हैं क्या वो सारे के सारे पति हैं, नहीं,
और दुनिया के जितने पति हैं वो सारे भाई हैं, बोले नहीं, इसमें क्या बनेगा, सम बनेगा, और दोनों किसके अंदर आएंगे, मेल के अंदर। आंसर ए वाला। बेसिक से जाओगे कभी गलत नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से करना, नए पैटर्न का सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो वृत्त यानी कि सर्कल है वो दरवाजे हैं, ठीक है, जो त्रिभुज है वो खिड़कियां हैं, और जो कांच है वो है ये, यानी आयत। ये दोस्तों कांच, कांच का मतलब होता है गिलास, ये गिलास, ठीक है। अब आपको दोस्तों ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। तो ये कह रहा है कि कांच की कुल संख्या 14 है। क्या दोस्तों गिलास कहां है, गिलास ही है। देखो गिलास की कुल संख्या का मतलब होता है कि पूरे के पूरे गिलास का हिस्सा ले लो, क्योंकि यहां पर इन्होंने कुछ मना तो नहीं किया लेने को, तो आप गिलास का पूरा हिस्सा लोगे। ऐसा मत करना कि गिलास से आप केवल 5 मान लो कि 5 ही गिलास है, नहीं नहीं, ये भी गिलास है, ये भी गिलास है, ये भी गिलास है, लेकिन वो दूसरी भी चीजें हैं, कोई बात नहीं, बट है तो गिलास। तो गिलास की कितनी है, 6 और 2 8, 8 5 13, 13 3 16। तो गिलास की टोटल क्वांटिटी दोस्तों 16 आ रही है, 5 3 8, 6 2 8 8 16। और ये क्या कह रहा है, कांच की कुल संख्या 14 है, गलत, ये तो गलत हो गया। दरवाजों की कुल संख्या 13 है, दरवाजे कहां पर है, ये दरवाजों की कुल संख्या देखो जरा, 13 है, 8 2 10 और 3 13, बिल्कुल सही दोस्तों, 8 2 10 और 3 13। तो दरवाजों की कुल संख्या 13 है, जो कि बिल्कुल सही है। तो दूसरा सही और पहला गलत, तो आंसर आएगा केवल दूसरा, ओनली 2 विल बी द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपसे क्या जा रहा है, लॉयर है, मेल है, फीमेल। देखो मेल कभी फीमेल नहीं हो सकता, फीमेल कभी मेल नहीं हो सकता, इसमें एक भी नो नहीं है, इसको हटा दो, इसमें एक भी नो नहीं है, इसको हटा दो, आंसर इनमें से ही होगा, और तो कुछ नहीं हो सकता। अब आता है लॉयर। दोस्तों लॉयर यानी कि वकील, वकील का जेंडर मेल भी हो सकता है और वकील का जेंडर फीमेल भी हो सकता है। वकील दोस्तों दोनों हो सकती है ना, मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, और ऐसा आपको कहां दिख रहा है, बी। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल आपसे कहता है कि जो सर्कल है ये है दोस्तों स्पिरिट, ठीक है, और जो ट्रायंगल है ये है चाय, चाय यानी कि टी, ठीक, और जो आयत है वो है पानी, पानी यानी कि वाटर। अब आप दोस्तों मुझे ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। स्पिरिट की टोटल संख्या 40 आनी चाहिए। क्या दोस्तों स्पिरिट टोटल 40 है क्या, देखो जरा स्पिरिट कहां है ये, क्या ये टोटल मिलाकर 40 आ रहा है, देखो 16 और 4 20, 12 और 8 20, 20 और 20 कितना हो गया 40, सही आ रहा है। तो स्पिरिट की टोटल संख्या तो 40 ही आ रही है, तो पहली वाली बात तो सही है। दूसरा, चाय की वह संख्या जो पानी नहीं है वो 64 है। बहुत ध्यान से सुनना, चाय की वो संख्या जो पानी नहीं है वो 64 है। पहले देखो चाय कहां है, चाय है, ये चाय है, लेकिन चाय की वो संख्या जो पानी में नहीं होनी चाहिए। पानी कौन है, बोले ये वाला। दोस्तों मुझे पानी नहीं चाहिए ना, तो पानी के अंदर के सारे नंबर काट दो, मुझे पानी के नंबर नहीं चाहिए। पानी के नंबर मतलब इस रेक्टेंगल के अंदर जितने भी नंबर है उसको काट दो, क्योंकि वो पानी है और पानी मुझको मना किया है। तो रेक्टेंगल के बॉक्स के सारे नंबर मैंने काट दिए। अब आपको क्या चाहिए, चाय चाहिए ना, चाय जो पानी नहीं है, चाय तो दोस्तों ये है, तो 16 और 48 ये दोनों लोगे ना। हाँ ये वाला भले ही स्पिरिट है तो क्या हुआ, चाय तो है, पानी मना किया, मैंने पानी मना कर दिया, तो चाय कितना बच रहा है हमारे पास, 16 और 48, और 16 और 48 को अगर आप जोड़ते हो तो मेरे पास 64 ही आता है। ये भी सही है, तो आंसर आएगा दोस्तों बोथ, दोनों ही सही आएंगे। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, अच्छे क्वेश्चन थे इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट, CHSL 26 नवंबर 2025। क्वेश्चन कर लूं या आपके एग्जाम में भी रिपीट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने सब कराया आपको है ना, रेलवे के भी, SSC के भी, अदर एग्जाम्स के भी। तो आप कभी ये मत सोचना कि हम केवल रेलवे कराओ या केवल SSC कराओ या केवल यूपी के कराओ। मैं कह रहा हूं रीजनिंग को आप जब प्रैक्टिस करो तो हर सवाल की, देखो रीजनिंग की थ्योरी हर एग्जाम में बेटा सेम होती है,
क्योंकि थ्योरी कभी एग्जाम को देख के नहीं पूछी जाती, थ्योरी हमेशा टॉपिक के हिसाब से होती है। तो थ्योरी आप देखोगे तो सब एग्जाम की सेम है। अब जब प्रैक्टिस करोगे तो आप हर एग्जाम की प्रैक्टिस कर लो, रेलवे की भी, एसएससी की भी, यूपी की भी, बिहार की, सबकी कर लो, तो आपको वैरायटी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो कभी को आपके एग्जाम में ऐसा आ गया तो क्या करोगे, ऐसा आ गया, तो तैयारी इसी हिसाब से करी जाती है। ठीक है, चलिए। तो कितने ऐसे फूल हैं जो कि लोटस में है? फूल कहां पर है? फूल ये हैं दोस्तों, ठीक है। ये क्या है? गुलाब। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? कमल, यानी कि लोटस। क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कितने फूल कमल हैं, तो फूल ये हैं और कमल कहां है? कमल ये है, यानी कि दोनों का कॉमन हिस्सा देख लो, 5 और 6 11, दोनों का कॉमन हिस्सा लेना, कितना आएगा? 11। ठीक है, नेक्स्ट। चलें आगे। कोई दिक्कत? बेटा मुझे फूल और कमल चाहिए था, फूल और कमल का कॉमन हिस्सा केवल 11 है, तो 11 आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, अगला दोस्तों आपसे कह रहा है कि व्रत है रंग, रंग मतलब कि कलर। उसके बाद आयत है काले रंग, ये है दोस्तों ब्लैक, ब्लैक कलर। और त्रिभुज है गुलाबी रंग, यानी कि पिंक कलर, ये पिंक है, ये ब्लैक है। तो कितने रंग गुलाबी हैं, यानी कि कितने कलर पिंक है? तो कितने कलर पिंक है? कलर ये है, पिंक ये है, दोनों का कॉमन हिस्सा 5 और 18, यही आंसर होगा। 5 और 18, 18 5 23, 23 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, नेक्स्ट ले लो। कितने पुरुष शिक्षक हैं? तो पुरुष कहां पर है भाई? इसमें ये है दोस्तों पुरुष। ठीक है, त्रिभुज कहां पर है? शिक्षक यानी कि टीचर। और फिर बचता है व्रत यानी कि लेखक, लेखक यानी कि राइटर। ठीक, तो कितने पुरुष शिक्षक हैं? तो पुरुष और शिक्षक का कॉमन हिस्सा देख लो, 8 और 6 दोनों लेना पड़ेगा, क्योंकि आपसे मना नहीं किया कि उसको नहीं लेना। 8 और 6 कितना आएगा? 14, 14 लेना। ठीक है, 6 कब नहीं लोगे? जब ये बोला जाएगा ऐसे पुरुष जो शिक्षक हैं लेकिन राइटर नहीं है, तो आप राइटर को हटा दोगे, 8 आंसर आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है किसी को अभी तक? मुझे बताओ, कोई भी दिक्कत है क्या किसी को? यार मुझे लगता है आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, वो भी आसानी से। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी दिक्कत आपको किसी को भी आने वाली है, ऑल क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो एक काम करना, 2 क्वेश्चन, एक तो ये वाला और एक दोस्त कहां चलेगा, यही था बस, खत्म, एक ही था। तो मेरे साइड से दोस्तों पूरी की पूरी प्रैक्टिस भी है। देखो प्रैक्टिस का भी एक तरीका होता है कि लाइक एक लेवल तक, ये वो लेवल है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। हमने इसके हाई लेवल पिछली क्लास में, उससे पहले, उसके पहले सब कुछ किया, बेसिक पढ़ लिया, टेक्निक समझ ली, जो भी कॉन्सेप्ट था, जो भी थ्योरी थी वो समझ ली, और जो प्रैक्टिस थी वो भी थी। इसके अलावा आप लोग दोस्तों जब एप्लीकेशन पे बढ़िया जाइए, वहां पर आपको जो सेक्शनल टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, वो सब है, वहां जाना, इसके सवाल दिए हुए हैं, बढ़िया से लगाइए। तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा चीजें मैंने आपको बता दी है ना। ठीक है, चलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर। ये हो गया कंप्लीट, और अब हम दोस्तों आगे मूव ऑन करेंगे किसी और टॉपिक के साथ। ठीक है, और बीच बीच में हम लोग जो है बढ़िया से प्रैक्टिस सवाल, और बाकी मैंने देखो एप्लीकेशन पर आपको सेक्शनल टेस्ट और या फिर जो टॉपिक वाइज टेस्ट दिए है ना, उसमें मैंने आपको ये सवाल अपलोड किए, वहां से जाके लगा लो, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके अलावा आपको कुछ भी और जरूरत नहीं है, किसी भी की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए, तो ये खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें, मजे से रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।